पाठ 1 भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा। हम सब बोलते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं। पशु पक्षी भी विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से एक दूसरे की बात समझते हैं। चौराहे पर संकेत देता सिपाही मुंह से बोलता नहीं, पर उसके संकेत कुछ कह रहे होते हैं। यानी सब अपने विचारों को किसी न किसी प्रकार से व्यक्त करते हैं, चाहे ध्वनि से या संकेत से। इस प्रकार एक के बाद एक शब्द जुड़ते गए होंगे और भाषा बनी होगी। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। हम भाषा के माध्यम से अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। अतः हम कह सकते हैं, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों अथवा भावों का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। भाषा संप्रेषण का महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साधन है। भाषा के द्वारा हम अपनी बात बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। अन्य व्यक्ति हमारी बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इस प्रकार भाषा के दो मुख्य रूप सामने आते हैं। भाषा, एक मौखिक, दो लिखित। एक मौखिक, जब बोलकर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है तथा सुनकर उन्हें ग्रहण किया जाता है, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। कुछ व्यक्ति बात कर रहे हैं, कोई भाषण दे रहा है, लोग रेडियो पर गाने सुन रहे हैं। ये सब भाषा के मौखिक रूप हैं। परिचर्चा, वाद विवाद आदि भी भाषा के मौखिक रूप होते हैं। दो लिखित भाषा, जब लिखकर भावों अथवा विचारों को प्रकट किया जाता है तथा पढ़कर उन्हें ग्रहण किया जाता है, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लेख, कहानी, पत्र आदि लिखना और उन्हें पढ़ना भाषा के लिखित रूप हैं। मातृभाषा, हम परिवार में माता पिता के साथ बचपन से जिस भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं, वह हमारी मातृभाषा होती है। राष्ट्रभाषा, देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा, देश के कार्यालयों में जिस भाषा में कामकाज होता है, वह राजभाषा होती है। लिपि, प्रत्येक भाषा में लिखित रूप के लिए कुछ विशेष चिन्ह बनाए गए हैं, जिसे लिपि कहा जाता है। तात्पर्य यह है, भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा को लिखने के लिए हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी आदि। संसार में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी भाषा और उसे लिखने की अपनी विधि है। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं मान्य हैं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, असमिया, ओडिया, कन्नड़, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, कश्मीरी, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, मणिपुरी, मैथिली, संथाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बोडो, सिंधी तथा मराठी। व्याकरण, हम भाषा का प्रयोग अपनी बात दूसरों को समझाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए करते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि भाषा शुद्ध तथा सार्थक हो। भाषा के माध्यम से जो कहा जाए वही समझा जाए, यह भी आवश्यक है। जिस प्रकार समाज में रहने के लिए नियमों और कानूनों की व्यवस्था होती है, ठीक उसी प्रकार भाषा को व्यवस्थित रूप देने के लिए हमें कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जिनसे हमें बोलने और लिखने के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। उस व्यवस्था को ही भाषा में व्याकरण कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं, भाषा के नियमों का शास्त्र व्याकरण है, अर्थात व्याकरण ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है।
व्याकरण के मूलतः 3 विभाग होते हैं। एक, वर्ण विचार, ऑर्थोग्राफी। इसमें विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति, रूप, उच्चारण, भेद आदि पर विचार करते हैं। 2, शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी। इसमें शब्दों की रचना, भेद आदि के विषय में विचार करते हैं। 3, वाक्य विचार, सिंटैक्स। इसमें विविध प्रकार के वाक्यों और उनके घटकों के विषय में विचार करते हैं। बोली और मानक भाषा। साहित्यिक भाषाओं की अनेक क्षेत्रीय बोलियां होती हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर बोलियों में विभिन्नता आ जाती है। छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली मौखिक और स्थानीय भाषा बोली कहलाती है। भाषा का व्याकरण सम्मत रूप, जिसे विस्तृत रूप से स्वीकार किया गया है, मानक भाषा कहलाता है। मानक भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक होता है। अतः हम कह सकते हैं, भाषा का व्यापक क्षेत्र में प्रचलित लिखित साहित्यिक रूप मानक भाषा कहलाता है। एक बार फिर से, भाषा के द्वारा हम अपने विचारों अथवा भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक, 2 लिखित। प्रत्येक भाषा को लिखने के कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, जिसे लिपि कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली मौखिक और स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। भाषा का व्यापक क्षेत्र में प्रचलित लिखित साहित्यिक रूप मानक भाषा कहलाता है।